नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एएलपी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो CVT 1 में पूछा गया साइंस है, उसमें जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं। ये 17 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का है। इससे पहले हम 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, बोल रहा है कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है। अपरूप मतलब कार्बन का कौन कौन अपरूप है आप जाने करते हैं। ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है और हीरा है। ये ग्रेफाइट जे 6 फल की होती है, 6 फलक होता है और ग्रेफाइट के 6 फलक होते हैं। और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और फ्लोरीन जिसको फुटबॉल की जैसा संरचना होती है, और ये कार्बन 60 के नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन की तरह होता है हीरा, जिसकी 12वीं कक्षा में 4 होती है। ये चतुष्फलक होती है, चतुष्फलक। और CO2 इसका कार्बन का अपरूप नहीं है, ये इसका यौगिक है। CO2 अपरूप होता है, जे उसी से निकाला जाता है। यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्व से बनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा इयोन और अलैंगिक दोनों के रूप में उत्पन्न करते हैं। मतलब सेक्सुअल भी काम करता है और लैंगिक मतलब अगर वो मेल है फिर भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, फीमेल है फिर भी अकेले रिप्रोडक्शन कर सकता है, और मेल फीमेल दोनों मिलकर कर सकता है, जिसको इयोन कहा जाता है। और अलैंगिक जिसको में मेल या फीमेल अकेले अलैंगिक जनन करती है, इसको में कौन हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, जो अलैंगिक और लैंगिक दोनों से करता है। और हाइड्रा जिसे मुकुलन द्वारा भी करता है, और ये रीजनरेशन मैंने पुनर्जनन के भी द्वारा करता है, पुनर्जनन के द्वारा। और मुकुलन के द्वारा और कौन करता है, ईस्ट करता है। और अमीबा द्विविखंडन करता है, खंडन में भी चलेगा और द्विविखंडन में भी अमीबा आएगा। एक होता है बहुविखंडन कौन करता है, प्लाज्मोडियम। ये सब बार बार पढ़िएगा तो याद रहेगा, प्लाज्मोडियम। और एगो रीजनरेशन खाली कहेगा, अगर रीजनरेशन खाली कहेगा तो एक होता है प्लेनेरिया। और उसको कोई पूछेगा कि आँख सबसे छोटी किसका होता है, प्लेनेरिया पुनर्जनन खाली पूछेगा तो प्लेनेरिया। और मुकुलन और पुनर्जनन दोनों कहे तो हाइड्रा, और मुकुलन कहे तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर। देखिएगा, लोहे जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है। कैसा होता है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है। इन तत्वों के बहुत से दूर रखा गया था। यह कमियां किसको में थी, जिसे कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया और Fe था। ये तीनों तो एक साथ होना, 26, 27, 28 तीनों एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन ये सब के अलग रख दिया। कौन अलग रख दिया, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम लिखा था उसको में अलग रख दिया था न्यूलैंड ने। और मेडलिफ के समय 63 तत्व थे, और इसने पूछा था ग्रुप डी में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर केंद्रित ध्यान किसने किया था, मेडलिफ ने। और इनको समय कितना था, 63 गो। आधुनिक और सारणी 114 गो। और न्यूलैंड के नियम कैल्शियम तक लागू होता है,
न्यूलैंड के नियम कैल्शियम तक लागू होता है। बाकी आवर्तसानी कहाँ तक था? थोरियम तक। किसका? न्यूलैंड के आवर्तसानी कहाँ तक? थोरियम तक। और डोमिनिक ने त्रिक नियम दिया था कि ए सी के परमाणु द्रव्यमान बी के औसत के बराबर होगा। त्रिक नियम डोमिनिक ने दिया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 23 देखिएगा। ये देखिएगा, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। आपको हम एक जुगाड़ बताते हैं, हर समय आपको सही होगा। देखिएगा, एक जुगाड़ हम बताते हैं इसको में। यदि एक पौधे का समझिनी छोटी टी है, उसको हम दिखा रहे हैं टी, और बड़ी आर और छोटी आर है। तो देखिए छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा है तो बौना हो जाएगा टी टी। और बड़ी आर है छोटी आर है, तो रंगदार कौन होगा? बड़ी आर। अगर जो रंगदार है वही रहेगा, और जो नहीं रंगदार है छोटा है तो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। जो छोटा है अप्रभावी लक्षण, और बड़ा है जो प्रभावी लक्षण होता है। अगर बड़ा है तो बड़ा का लक्षण होगा, रंगदारी चलेगा, और बड़ा नहीं है तो छोटा का रंगदारी होगा। जैसे इसको मैं छोटा छोटा था अप्रभावी, तो बौना का रंगदारी चलेगा, बौना हो गया। ये आर अभी है तो आर के गोल होता है, मतलब ये हो जाएगा बौना और गोल। जैसे रहेगा टी टी आर आर, तो इसको में कोची है? बड़ा बड़ा है, तो ये हो जाएगा लंबा पौधा और गोल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रहता बड़ी टी और छोटी आर, पहले वाला से लेते हैं, छोटी आर, तो ये क्या हो जाएगा? ये झुरीदार हो जाएगा। छोटी आर हो जाएगा तो ये झुरीदार हो जाएगा। छोटा छोटा आर के पहला के बोलते हैं बड़ी आर को गोल, और छोटी को झुरीदार, और टी बड़ी है तो लंबा पौधा और झुरीदार पौधा होगा। ग्रुप डी से बहुत पूछा था, बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन इसको ऐसे कुछ भार नहीं है। बड़ा रहेगा जहाँ बड़ा रहेगा, अगर बड़ा ना है तो छोटा का चाल चलेगा, नहीं तो बड़ा है तो बड़े की रंगदारी चलेगा। तो देखिएगा छोटी टी टी हो गया बौना, और एक आर बड़ा था तो छोटा का तो चाल नहीं चलेगा, तो गोल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको न समझ में आता है तो आपको बताइएगा कमेंट में, हम इसको डिटेल्स एक हम वीडियो बना देंगे। बहुत हल्का टॉपिक है, बल्कि बहुत सारा का दिक्कत भी होता है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस तो ऐसे होता है, एक उत्तल लेंस है, और इसका फोकस किधर पड़ता है? ये तरफ। और ये जानते हैं कि उत्तल का पॉजिटिव फोकस होता है। तो फोकस कितना? 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस में होगा। मुख्य अक्ष पर रखा गया है। यदि लेंस वस्तु की दूरी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितना पर? यू बराबर कितना है? -30। अगर यू उत्तर रहे, अवतर रहे, लेंस रहे, दर्पण है, हमेशा माइनस में ही वस्तु दूरी लेते हैं। ये आपको फिक्स है, माइनस में। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो लगा दीजिए लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको इधर ले लाइए, 1/v निकालना है तो 1/u प्लस में, माइनस में तो प्लस में 1/f कर दीजिए। अब इसको बैठाइए, कितना हो जाएगा? 1/v निकालना है, 1/u देल है माइनस 1/, इसको बैठाते हैं। u बराबर कितना देला है? सूत्र लिख लीजिए, 1/v बराबर क्या हो गया था? 1/u प्लस 1/f था। u कितना लिए थे? -30 में, तो 1 -30 प्लस 10 में फोकस 10 है। अब इसको बैठा दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, -1 इतना तो गुना कर लीजिएगा, एक +3 हो गया, तो कितना हो गया? 2/30 हो गया। v बराबर 1/15, मतलब 15 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, सबसे हल्का क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए।
यदि हम धोवन सोडा की मात्रा लेते हैं लगभग HCl के अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या होंगे। तो देखिएगा, जब Na2CO3 प्लस HCl हम मिलाते हैं तो क्या होता है, इसको में ये हो गया क्षार, ये हो गया लवण, दोनों मिलाइएगा तो क्या होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। तो कौन सा गैस बनेगा, कौन सा CO2 जैसे बुझबुझाहट के साथ आवाज़ निकलेगा, CO2 निकलेगा। इसको अब रिएक्शन याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा। देखिएगा प्रवर्तन के नियम से आप जानते हैं कि प्रवर्तन के नियम दो होती है। कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, उत्तर है, अपतल है, समतल है। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण कितना होता है। आप जानते हैं कि sin I और sin R होता है। प्रवर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है। देखिएगा, ये उत्तल दर्पण F है, C है, इन्फिनेटिव है। तब बोल रहा है आपतन कोण 30 है। मान लीजिए आती हुई किरण है, ये यहाँ पर टकराया फोकस के पास, यहाँ पे टकराया, फिर इससे लौट गया, तो ये आपतन कोण कितना है 30 है। तो प्रवर्तन कोण कितना हो जाएगा 30 से हो जाएगा। लेकिन अब पूछता है, अब जानते हैं ग्रुप डी में कैसे पूछा कि आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया और ये प्रवर्तन कोण, आपतन कोण ये बना, प्रवर्तन कोण बकरी, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण कितना होगा। तो 30 है, 30 है, 60 हो जाएगा। ये अब पूछता है ग्रुप डी में। बाकी पहले पूछा था आपतन कितना है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 30 होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आपको हम ग्रुप डी के रिलेटिव पढ़ाते हैं क्योंकि अभी इसमें ही क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। अगर उसको हम चालू करते हैं, इसको हम 39 सेट के बाद हम ग्रुप डी चालू करेंगे, तब देखिएगा इससे आधारित करने पर थोड़ा सा आसानी होगा। इससे थोड़ा सा मॉडरेट तो है लेकिन आसानी होगा आपको। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, बता दिया है। हाइड्रोजन का 1 होता है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिएगा, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक होता है अमोनियम मतलब ये बड़ा है, अमोनिया छोटा है। अमोनिया में अंतर बुझा रहा है। अमोनियम ये बड़ा है, तो इसका होता है NH4 अमोनियम के, और अमोनिया को होता है NH3। तो ये हो गया 14 दिल है, और एक इसको है तो प्लस 1 गुने 3 बराबर हो जाएगा कितना 17। ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं याद रखिए, कभी अमोनियम देगा कभी अमोनिया, दोनों का सूत्र में अमोनियम बड़ा है तो NH4, अमोनिया छोटा है तो NH3। हम आपको जुगाड़ से ही याद करवाने की कोशिश करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई मात्रा का भार क्या होता है। एसआई इकाई भार का क्या होता है। तब भार, द्रव्यमान अलग होता है। द्रव्यमान अगर द्रव्यमान का था तो केजी हो जाता, दिल भी ऑप्शन में है। लेकिन भार है वेट, इसका होता है न्यूटन। इसका होता है न्यूटन तो ऑप्शन में है नहीं, है लगता है नीचे है, देखिएगा न्यूटन है ऑप्शन में। और एसआई मात्रक पूछ रहा है तो न्यूटन हो जाएगा। लेकिन सीजीएस मात्रा भार में कहता तो डाइन हो जाता। और एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। और ऐसा मतलब भार के न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रा डाइन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 32 नंबर देखिएगा। इसको देखिएगा, मान लीजिए कि एक काल्पनिक ग्रह जिसकी द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। पृथ्वी के मान लीजिए द्रव्यमान m है, तो उसका पृथ्वी के द्रव्यमान है अर्थ को,
तो उसका एक काल्पनिक ग्रह है, काल्पनिक ग्रह के m/2 है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण फिर है, यदि त्रिज्या 1/3 है, मान लीजिए पृथ्वी के r है तो उसको r/3 है, काल्पनिक के r/3 है। तो यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का मान पूछ रहा है तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण कारण g का मान कितना होगा। तो देखिएगा g बराबर होता है Gm जानते हैं वस्तु का नहीं है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। कभी पूछता है कि g किसको पर निर्भर करता है, तो बड़ी g पर, m पर। m है पृथ्वी के द्रव्यमान, ना कि वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान नहीं होता है। और बटा r²। अब इसको बैठा दीजिए, m कितना है, m/2 है उसका, और r कितना है 1/3, मतलब 1/3 इसको होल्स करके दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/9। तो m/2 बटा 1/9, 1/9 हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको 1/9 है तो ऊपर चल जाएगा, 9/2 g हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 1/9/2 g हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर। देखिएगा इसका भी हम जुगाड़ आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा बोल रहा है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वर्गीकरण जो किया गया था उसको में मूल इकाई मतलब छोटी इकाई क्या है, तो आपको याद है, इसको ट्रिक से देखिए। कौटिल्य पंडित को फादर GS पढ़ाते हैं। कौटिल्य पंडित को फादर GS पढ़ाते हैं। केस से हो गया किंगडम, इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा याद रहेगा। किंगडम। पी से हो गया फाइलम। सी से हो गया क्लास। ओ से हो गया ऑर्डर। एफ से हो गया फैमिली। जी से हो गया जीन्स। और एस से हो गया स्पेसिस। तो स्पेसिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ए वाला आ जाए क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में कीजिएगा, आसानी से समझिएगा, कभी जाते से हम गड़बड़ा जाएगा बकरे। अब ये ट्रिक है, कौटिल्य पंडित को फादर GS पढ़ाते ही हमारा ट्रिक द स्पेशल है। चलिएगा याद रखिएगा, कौटिल्य पंडित को फादर GS पढ़ाते हैं। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पेसिस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया रंग दे देता है, किसका निर्माण करता है। तो देखिए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने के पानी तो CaOH चूने के पानी हो गया, चूने मैंने बुझा हुआ चूना, प्लस CO2 को हम प्रभावित करते थे, क्या होता है CO3 इंटू CO3 प्लस H2O का निर्माण होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब बुझा हुआ चूना का अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम संगमरमर कहते हैं या चूना पत्थर कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हो गया। उसके बाद 48 चलते हैं। आप रेगुलर बने रहिए, आपको हर समय एक नया और रिवाइज भी करवाने का मौका मिलेगा। आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, कम से कम एक सेट पर डे लगाइए। मंडे से लेकर सैटरडे संडे पर डे 7 दिन चलता है। गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियतांक है। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था, लेकिन इसका मान किसने दिया था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर।
ये दिए थे केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश दिए थे, हेनरी केवेंडिश ने दिए थे। इसका मान पूछेगा गुरुत्वाकर्षण स्वार्थभौविक नियतांक यानी जी का मान किसने दिया था? केवेंडिश ने। जी का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। इसका भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरण मतलब नया फिर ना हो, नया फिर ना हो, मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर वापस नहीं आएगा। जैसे पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा तो हमेशा एक ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है, जैसे हवा तो हमेशा चलते रहेगा, नया फिर तो हो ही जाएगा। सौर ऊर्जा ये भी ख़त्म नहीं होगा, मतलब नवीकरण मतलब नया फिर स्रोत नहीं है, मतलब नया फिर नहीं हो, ये सब तो हो जाएगा। ये भी भूतापीय भी हो जाएगा, जो थर्मल गर्म करके आप कर सकते हैं। क्योंकि जीवाश्म वाला जो पेट्रोल है अगर ख़त्म हो गया तो फिर नया आएगा, नया फिर से नहीं होगा। ये हो गया जो नवीनीकरण का स्रोत नहीं है। अनवीनीकरण इसको कहते हैं, इसको अनवीनीकरण कहते हैं, अनवीनीकरण कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बाद 51 नंबर देखिएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के कारण। और विटामिन सी, जो अगर पूछेगा घाव भरता है किससे? विटामिन सी से। बी का नाम, बी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, B1 B2 B3 होता है, बेरी बेरी होता है। ए से रतौंधी होता है, ए से रतौंधी होता है, ए से रतौंधी होता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बकवास ना, सीधा पढ़ाई चलेगा। चलिएगा 51 हो गया, 52 भी देखिएगा। ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस समीकरण में किस प्रकार का उदाहरण है? देखिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसी में ऑक्सीजन के जुटे और इसी में हाइड्रोजन भी जुटे तो दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ऑक्सीजन का जुटना मतलब उपचयन, उपचयन, और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन, अपचयन कहते हैं। तो देखिएगा इसको में का हो रहा है, देखिएगा CO है, तो इसको में से ऑक्सीजन हट के अकेले बेचारा हो गया है कॉपर, तो इसको हम कुछ हो गया अपचयन हो गया। लेकिन इसको में देखिए H2 में और जुट गया तो इसको में कुछ हो उपचयन, ऑक्सीजन जुट गया, और दोनों हो जाए तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों हो रहा है तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। अब वियोजन, वियोजन माने बोलते हैं वियोग में फलना रो रहा है, मतलब टूट गया। जैसे ए बी कोई पदार्थ था, यौगिक था, पदार्थ नहीं कहेंगे इसको, यौगिक कहेंगे। A प्लस बी में टूट जाएगा, ये वियोजन हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखिएगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² का होता है। ये स्थित ऊर्जा होता है, स्थित ऊर्जा होता है, और दोनों को मिला के गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के मिल के यांत्रिक ऊर्जा बनती है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। mv बराबर संवेग हो गया, संवेग हो गया, और F बराबर ma हो गया, फादर माँ मतलब बल बराबर ma हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर देखिएगा। अधात्विक गुण बढ़ता है, इसको मैं पूछ रहा है कैसे बढ़ता है, तो देखिएगा ये आवर्तसान्य, ये आवर्तसान्य है, ये S ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया, बीच में D हो गया और नीचे F हो गया। तो इधर में जाते हैं तो आकार, आयतन और विद्युत
ऋणात्मक गुण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता है। तो देखिए अधात्विक गुण इधर में बढ़ेगा, तो कौन है, ऑक्सीजन और सेलेनियम है। तो ऑक्सीजन यहाँ हो गया और सेलेनियम यहाँ हो गया। तो नीचे में है तो धात्विक गुण धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो इसको में तो बढ़ नहीं रहा है, गलत हो गया। और ये बोल रहा है धात्विक गुण नॉन मेटल वाला बढ़ रहा है, गलत हो गया। सोडियम से क्लोरीन देखिएगा, सोडियम यहाँ होता है पहला में और क्लोरीन 17 ग्रुप में। तो देखिएगा यहाँ से धात्विक गुण घट रहा है, धात्विक गुण घट रहा है, तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में आप देखिए इधर में है परमाणु आकार, त्रिज्या और विद्युत धनात्मकता घटती है और विद्युत धनात्मकता घटती है, एकरा मतलब ऋणात्मकता बढ़ती है और धातु गुण बढ़ता है। इधर में मैग्नीशियम से बेरियम, मैग्नीशियम बेरियम नीचे में जा रहा है तो बढ़ ही करेगा। पोटेशियम से सीजियम, ये भी नीचे जा रहा है, पोटेशियम के बाद सीजियम यहाँ हो जाएगा, ये भी नीचे में बढ़ेगा। ये सब गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंजीनियर ड्राइंग जो एस.के. झा सर का बुक आया है उसका हम पर डे 10 क्वेश्चन बताते हैं, चालू करें कि नहीं करें आप बताइएगा कमेंट में। पर डे इंजीनियर ड्राइंग के 10 क्वेश्चन हम करवाते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट में कहिएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होती है? तब वायु को देखिएगा 1.003, हमेशा याद रखिए 3 भी रहेगा और 3 को 0 होगा, बड़ी 0 के झोल है, आप इसको हमेशा याद रखिए। 3 लास्ट में और 3 को 0 भी। और हीरा के 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, अगर आप बने रहे लास्ट तक तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। देखिएगा एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस X के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है तो X का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु परमाणु या 22.4 लीटर होता है। तो आप ही बताइए 22.4 होता है तो इतना में 5.6 है तो इसको कितना है, 4 है। अगर इसको हम 4 से गुना कर दें, 5.6 के 4 से गुना तो 22.4 हो जाएगा। इसी तरह 4 से 10 को गुना कर देंगे तो 40 ग्राम हो जाएगा। मतलब आप अगर मैथ्स में कमज़ोर है तो आप ऐसे कीजिए कि 10 ग्राम बराबर 5.6 लीटर, इसलिए X हो गया 24.4 लीटर बराबर 22.4 लीटर बराबर कितना हो गया, इसको 4 बार में काटिएगा तो 4 हो जाएगा और इसको 1 से गुना कीजिएगा तो 1 बराबर कितना आ गया, 40 ग्राम। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अब ख़त्म हो गया, आप इसको देखिए, अब कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद जय भारत। अब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। आपका मन आपका हाथ में मोबाइल रहेगा, आप सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। जय हिंद जय भारत।